हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज हम बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। मान लीजिए कि आप एक 5वें मंजिल की हाइट पे खड़े हो और आपको पीछे से कोई धक्का मार दे। आप नीचे तो गिरते हो लेकिन आपको कुछ होता नहीं है, उल्टा आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। क्या ये मुमकिन है? चलिए ये एक मूवी की क्लिप देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। मस्त सुपर माइन की तरफ पोटली लेके आ गया तू। वो सब छोड़ो, मेरे को धक्का किसने मारा? आई एम श्योर कि फिर हेरा फेरी मूवी का ये सीन और सारी की सारी मूवी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको या किसी को भी कोई भी नीचे धक्का ना मारे, लेकिन अगर आपके स्टॉक को किसी ने धक्का मारा या आपका स्टॉक नीचे गिर गया तो आप क्या करोगे? क्या आपको उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा जितना अक्षय कुमार को इस मूवी में मिला था? जी हाँ, ये मुमकिन है। डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। इसके लिए आपको पुट ऑप्शंस के बारे में समझना होगा, तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम काफी सिंपल भाषा में पुट ऑप्शंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पुट ऑप्शन? A put option is an option that gives the buyer or holder the right but not an obligation to sell a security at a particular price within a specific time period. अब ये हो गया किताबी डेफिनेशन। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और काफी सिंपल भाषा में समझते हैं कि पुट ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या है। तो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब यह है कि आपने पुट ऑप्शंस में डील की हुई है। तो मेडिकल इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है? सो मेडिकल इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इनकरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस इन द इवेंट ऑफ एन इलनेस। अगर आप किसी भी इलनेस में आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस की बदौलत आपको वो सारे एक्सपेंसेस रिकवर हो जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको ये सारे एक्सपेंसेस रिकवर कर देगी। तो मान लीजिए कि आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है 10 लाख रुपए की, और इसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री में तो ये पॉलिसी नहीं देगी, तो आप एक प्रीमियम भी दोगे। तो ये प्रीमियम है 20,000 रुपये। अब जब आप ये अग्रीमेंट में उतरते हो एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आप कुछ पेपर साइन करते हो और आपकी ये डील क्लोज हो जाती है। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं इसमें। तो पहले सिनेरियो में आप बीमार नहीं गिरते हो और जो भी प्रीमियम आपने दिया है वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा प्रीमियम रख लेती है। अब दूसरे केस में आप बीमार गिरते हो और जितना भी मेडिकल एक्सपेंस आपका हुआ है 10 लाख के नीचे का, ये मेडिकल एक्सपेंस सारा का सारा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स कर देती है। तो दीज आर द ओनली टू ऑप्शंस दैट आर पॉसिबल। अब दोनों ही केस में इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा का पूरा प्रीमियम रख ही लेगी। तो ये प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट है या बेनिफिट है, और आपको जो मिल रहा है सामने वो है कि एक प्रोटेक्शन मिल रहा है कि अगर आपको कुछ हुआ तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी विल इनकर ऑल द expenses. So this is what you are getting. Now let's see how this is related to buying a put option. Buying a health insurance is just like buying a put option. Now the insurance buyer, जो आप एक insurance buyer हो, तो insurance buyer is just like a put option buyer. So एक insurance company जो है वो एक put option seller के जैसे काम करती है, और जो प्रीमियम था 20,000 रुपये का जो आपने प्रीमियम दिया है, वो कोई भी पुट ऑप्शन अगर आपको बाजार से खरीदना है तो उसके लिए भी एक प्रीमियम लगता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। एक जो 10 लाख की पॉलिसी है दैट इज जस्ट लाइक अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ पुट ऑप्शन, एंड द पॉलिसी टर्म, जो भी एक आप पॉलिसी खरीदते हो तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। जनरली इट इज़ फॉर 1 ईयर। तो ठीक उसी तरह एक पुट ऑप्शन में भी टाइम पीरियड होता है, एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो बाइंग अ पुट ऑप्शन इज जस्ट लाइक बाइंग अ मेडिकल इंश्योरेंस।
तो मेडिकल इंश्योरेंस में जब आप बीमार गिरते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देती है, रीइंबर्स कर देती है। और अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा है और स्टॉक या इंडेक्स नीचे गिरता है तो जितना भी नीचे गिरता है उसका इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं निफ्टी के पुट ऑप्शन का और समझते हैं कि कैसे निफ्टी के पुट ऑप्शन से आपको बेनिफिट मिल सकता है या कोई भी पुट ऑप्शन बाय करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके लिए हम जाएंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। एनएसई की साइट पे ऑप्शन चेन काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है ऑप्शन ट्रेडर्स में। तो हम वहीं से जाके देखते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकल इनपुट्स ले सकते हो, प्रैक्टिकल डेटा पॉइंट्स ले सकते हो पुट ऑप्शन खरीदने के लिए। तो अब आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे मैंने निफ्टी सिलेक्ट करके रखा है। आप इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस में फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। अब हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो हमने यहाँ पे मंथली एक्सपायरी चुन के रखी है। मार्केट्स में वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक वीक के लिए ऑप्शन एक्सपायरीज अवेलेबल है। अब ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं हर मंथ के थर्सडे को। तो मंथली एक्सपायरी जो ऑप्शंस की होती है वो मंथ के हर थर्सडे को एक्सपायर होती है। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज़ द एक्सपायरी। अब मैंने पिछले वीडियो में कॉल्स के बारे में बात की थी, इस वीडियो में हम पुट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने कॉल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम पुट्स पे फोकस करेंगे। तो पुट्स यहाँ पे राइट साइड पे अवेलेबल है। अब हम 14,000 के पुट के बारे में बात करेंगे। तो 14,000 का पुट यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी प्राइस है लगभग 140 रुपये। तो निफ्टी का अगर आपको 14,000 का पुट खरीदना है 27 मई मंथली एक्सपायरी वाला, तो आपको लगभग 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर पुट में एक्सपायरी डेट आपकी फिक्स हो गई है 27 मई। आपका प्रीमियम है लगभग 140 रुपये। आपकी स्ट्राइक प्राइस है 14,000 रुपये और फिलहाल स्पॉट प्राइस चल रहा है 14,496। तो अब हम समझते हैं कि पुट ऑप्शन के जो बायर्स है अगर वो एक्सपायरी के अंत तक पुट ऑप्शन को होल्ड करके रखते तो उनको कैसे बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 14,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला पुट अगर आपने खरीदा है तो 14,000 के नीचे जैसे ही मार्केट गया वैसे आपको धीरे धीरे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ अ पे ऑफ चार्ट। तो जैसे जैसे निफ्टी नीचे की तरफ खिसकती जाएगी वैसे वैसे जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट अगर मान लीजिए निफ्टी बढ़ गई 14,400 के करीब अगर एक्सपायर होती है तो मैक्सिमम लॉस जो कि एक ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर को होगा वो होगा 10,000 रुपये का, विच इज़ द प्रीमियम दैट यू हैव पेड। तो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक बाइंग अ मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद अगर मान लीजिए आप बीमार नहीं गिरते हो तो जो भी आपने प्रीमियम दिया है वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी रख लेती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जो आपने प्रीमियम पे किया है वो ऑप्शन जो पुट ऑप्शन सेलर है वो रख लेगा, उसे वो प्रीमियम मिल जाएगा और आपको सिर्फ उतना ही लॉस होगा, 10,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर निफ्टी नीचे गिरती है या कोई भी स्टॉक का पुट जो आपने खरीदा है वो अगर नीचे गिरता है तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। तो इस केस में मान लीजिए कि निफ्टी अगर 500 पॉइंट नीचे गिर जाती है आपके स्ट्राइक प्राइस से तो 13,500 के करीब निफ्टी में आपको 25 से 30,000 रुपये का प्रॉफिट होगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अब एक्सपायरी तक काफ़ी सारे लोग पुट ऑप्शंस होल्ड करके नहीं रखते, वो उसमें ट्रेडिंग भी करते। तो बहुत सारे डे ट्रेडर्स बोलो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोलो तो उन्होंने एक अलग तरीका निकाला है इससे प्रॉफिट करने का। निफ्टी का जो प्राइस है वो ब्लू में मैंने प्लॉट किया है और निफ्टी का 15,000 के पुट ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यूज़ भी मैंने प्लॉट किए। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे निफ्टी नीचे गिरती है वैसे वैसे उसके पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ती जाती है और जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे निफ्टी के पुट ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाती है। तो ये दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड है। अगर निफ्टी ऊपर गई तो निफ्टी के पुट ऑप्शन की वैल्यूज नीचे गिर जाएगी
और अगर निफ्टी नीचे गिरती है तो निफ्टी के पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो दिस इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बाइंग अ प्रोटेक्शन फॉर योर पोर्टफोलियो। अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं और आपको पोर्टफोलियो को हेज करना है, अगर आपको लगता है कि अगले 1 महीने में निफ्टी नीचे गिर सकती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो ठीक जैसे कि आप एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदोगे, अब जैसे कि हमने देखा है कि कोरोना का माहौल है और मेडिकल इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी हो गया है, तो हर कोई मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रहा है। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है कि निफ्टी में फॉल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, देयर आर सम अनसर्टेन इवेंट्स विच कुड हैपन, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन बेनिफिट बाय बाइंग अ पुट ऑप्शन। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अब हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या देखा है? So basically we have seen that a put option is a unique instrument that protects you from falling prices while keeping your risk at minimum. आपका रिस्क एकदम मिनिमम पे रखेंगे और आपको गिरते हुए दाम से बचाएंगे, तो कोई भी नुकसान होने से बचा सकते हैं पुट ऑप्शंस। So we have also seen that when Nifty falls substantially below the strike price, a put option buyer makes substantial profit. And इसके अलावा हमने ये भी देखा कि निफ्टी के पे ऑफ चार्ट कैसा होता है और ऑप्शन चेन भी देखी हमने, जहाँ से हम प्रैक्टिकली डेटा ले सकते हैं। तो जो कॉल्स और पुट्स के ये 2 वीडियोस मैंने अभी बनाए, ये काफ़ी बेसिक है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ऑप्शंस में कवर कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये 2 वीडियोस देखने के बाद भी आपके बहुत सारे क्वेरीज, डाउट्स अब तक आंसर नहीं हुए रहेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस के साथ हमारे वीडियोस आने की राह देखते रहिए। हम डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग एंड शेयर योर थॉट्स एंड रिव्यूज़। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुँचाएं। शेयर कीजिए आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस, ताकि उन्हें भी मार्केट से बेनिफिट मिल सके। मार्केट्स में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो डोंट forget to share our videos with them. Thanks a lot and have a nice day.